हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी जीडी 2026। एसएससी जीडी 2026 में जिन भी युवा साथियों ने फॉर्म भरा है ऑनलाइन, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि स्लॉट बुकिंग कब से शुरू होगा और एग्जाम डेट कब से है। तो आप सभी के लिए भाई गुड न्यूज़ है साथियों। जैसा कि हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि आपका जो स्लॉट बुकिंग है उसका भी बता चुका हूं। पहले करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, बीच में करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। एक बार फिर से लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा। और एग्जाम डेट से लेकर के स्लॉट बुकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। दरअसल में प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि भाई हमारा जो एग्जाम कंडक्ट होना था 23 फरवरी से होना था। सबको पता है 23 फरवरी से हमारा एग्जाम होना था, ठीक है। 23 फरवरी से हमारा एग्जाम कंडक्ट होना था, जो कि मैं पहले ही बता चुका भैया कैंसिल तो होना ही था और कैंसिल ये हो भी चुका है, ठीक है। अब हम यहां बात करेंगे आपके सामने स्लॉट बुकिंग को लेकर के कि जी स्लॉट बुकिंग कब से स्टार्ट हो रहे हैं, पहले भरना चाहिए बाद में। देखिए, अगर आप वास्तव में आपकी तैयारी बढ़िया है, आपने हकीकत में तैयारी कर रखी है, तो तैयारी बढ़िया करने के बाद में बस इतना दिमाग सेट रखो कि आप जब स्लॉट बुकिंग शुरू होती है तो सदैव ये कोशिश किया करो कि जैसे हम बाद में, अगर स्लॉट बुकिंग में हम बाद में भरते हैं अपना डेट, एग्जाम का डेट, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे दूं स्लॉट बुकिंग का मैटर है तो है क्या। क्योंकि लगातार अभी तो सभी यही सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे जो पहली बार एग्जाम देंगे कि स्लॉट बुकिंग क्या होता है। तो देखो, एसएससी की तरफ से अब ये पूरी तरीके से गाइडलाइन जारी हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। एसएससी जीडी में जो स्लॉट बुकिंग होगा, ठीक है, स्लॉट बुकिंग होगा, इसमें क्या होता है कि जो हमारी एग्जाम डेट होती है, क्या साथियों, एग्जाम डेट और सिटी, सिटी कौन सा, सिटी एग्जाम, यानी जहां पे आपको एग्जाम देने जाना है, ये दोनों चीज आपको यहां से चुनने का मौका दिया जाता है एसएससी की तरफ से बाद में, ताकि आप ये ना कहो कि मेरा यहां सेंटर पड़ गया और वहां पड़ गया, ठीक है। तो एग्जाम डेट आपकी 3 तरीके से होगी, एक तो होगी पहले, एक होगी दूसरा और एक हो गया तीसरा। मतलब आप एग्जाम की जो डेट है शुरुआती दिनों में चुन सकते हैं, दूसरा है आप बीच में चुन सकते हैं, तीसरा है आप अंतिम समय में चुन सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत काम का है ये आपके लिए। जिन युवा साथियों को ऐसा लगता है कि भाई मैंने तैयारी तो करी लेकिन अभी तैयारी में वो दम नहीं है और मुझे अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए 20 दिन का, 15 दिन का, तो मैं शायद बेहतरीन कर पाऊं, तो उनको तो चूज करनी चाहिए जब वो एग्जाम डेट चुने लास्ट वाली, ये चुने जिनको ऐसा लगता है कि तैयारी तो मेरी ठीक ठाक है, काश मुझे 10-15 दिन और मिल जाए। क्योंकि आपको भी पता है लंबे समय तक चलने वाली परीक्षा होती है कि नहीं एसएससी जीडी, तो ये आपको लास्ट में चूज करना है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा तैयारी बहुत अच्छी है, बस मुझे तो ठीक ठाक नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, क्योंकि तैयारी तो मेरी ठीक ठाक है, मैंने लंबे समय से तैयारी कर रहा हूं। ध्यान रखना सभी बच्चे, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं लगातार 1 साल से, या जो बच्चे अभी एसएससी में आउट हुए थे 1-1, 2-2 नंबर से, तो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना। जिन बच्चों की तैयारी वास्तव में बेहतरीन और दमदार है तो उनको तो करना चाहिए अपना स्लॉट बुकिंग पहली ही डेट में। इससे क्या होता है कि जो पहली डेट में जब एग्जाम देने जाते हैं, थोड़ा सा पेपर का लेवल भी अच्छा देखने को मिलता है, पेपर का लेवल मिलता है थोड़ा सा टफ। इस टफ पेपर में जब आप जाकर के बैठते हो तो आप अपनी तरफ से बेस्ट करते हो, लेकिन जो पारी में सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहता है। जब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, जब उनकी कंपेयर करके देखा जाता है कि भाई पहली जो पारियां रही उनमें तो बच्चे ज़्यादा पेपर नहीं सॉल्व कर पाए, तो ये कठिन की तरफ माना जाता है लेवल इसका। जब ये लेवल कठिन होगा तो सीधी सी बात है इसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। पर नॉर्मलाइजेशन किस में ज़्यादा मिलता है, जिस पेपर को कम बच्चे कर पा रहे हों, जिस क्वेश्चन पेपर में जिसके क्वेश्चंस को कम बच्चे कर पा रहे हो, ज़्यादा हाई फाई ना कर पा रहे हो, उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से ये बात ध्यान रखें, आप शुरू में चुनें। और जिनको ये है कि हाँ चलो देखी जाएगी, कोई बात है नहीं, तो वो आपके पास में फिर कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं भी भर सकते हैं। लेकिन ये प्रायोरिटी दिमाग में रखनी है, तैयारी बेहतरीन है तो शुरू में भरो,
तैयारी तो है, लेकिन चाहते हो 10-15 दिन और एक्स्ट्रा मिले, मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी, लास्ट वाली डेट चुन लो, इसमें आपको टाइम मिल ही जाता है फिर, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम सिटी का कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ये सबको पता है, एग्ज़ाम सिटी तो आप अपने नज़दीक चुनो, अपने नियर बाई चुनो, अपने नज़दीक चुनो, ताकि किराया भाड़ा भी खर्चा कम लगे और परेशानी भी ना हो। और कोशिश करना एक दिन पहले ही पहुंचना सेंटर पे, रात में अच्छे से आप नींद ले लेना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास में। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा आपके सबसे मेन चीज़ है जो स्लॉट बुकिंग को लेकर के लगातार सबके दिमाग में क्वेश्चन है। देखो, स्लॉट बुकिंग में एक बात ध्यान रखना सभी साथी, ये तो मैं हालांकि आपको कई बार पहले बता चुका हूँ, अब इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। जब हम एसएससी की मुख्य वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर रहता है लॉगिन और रजिस्टर, तो यहाँ से आकर के हमको क्या स्लॉट बुकिंग करना है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी का यही है कि ये कब से शुरू होगा। तो देखो, स्लॉट बुकिंग में एक ही बात ध्यान रखना सभी साथी, ये जो हमारा स्लॉट बुकिंग शुरू होने वाला है मेरे साथियों, ये होगा आपका 20 से 22 फरवरी में शुरू, 20 से 22 फरवरी में शुरू होगा। अभी यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना सभी, एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी लगातार कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए अब आपके दिमाग में। एग्ज़ाम डेट को लेकर के मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, और आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है एग्ज़ाम में वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। 20-22 फरवरी को क्यों होगा, क्यों जो लग रहा है सभी को, सभी के दिमाग में, क्योंकि 8 से 9 मार्च से आपका 8 मार्च से आपका क्या है, पेपर्स होने की संभावना पूरी 2026 में 8 मार्च से आपकी परीक्षा होगी एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की जो आपकी परीक्षा शुरू है वो कब है, 8 मार्च से शुरू है। तो उस हिसाब से आपका जो स्लॉट बुकिंग होगा 8 मार्च के हिसाब से आप देखेंगे तो साथियों ये कब से होगा हमारा, 22 फरवरी से आपका स्लॉट बुकिंग शुरू हो जाएगा। आर्मी में भी सब में आपको पता ही है, यही आजकल चल रहा है। मतलब आर्मी में मैं आपको बताया था कि भाई आपका 13 फरवरी से एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, तो फॉर्म आपके वहाँ भर गए हैं, आप आर्मी में भी जाके फॉर्म भरो। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात सभी को बताना चाहूँगा, सभी साथियों को, कि इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको एसएससी जीडी 2026 में जो हमारा सिलेक्शन रहेगा, कम से भी कम 140 प्लस नंबर हों तब होगा। क्योंकि आप पिछली कोई भी कट ऑफ उठा के देख लो, 140 से नीचे नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमको ये ध्यान रखना है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने सब्जेक्ट लिया, रीजनिंग और मैथ्स, भाई इसी पे आपका सिलेक्शन है। दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, यूपी पुलिस में हो जाएगा, लेकिन एसएससी जीडी में सबसे टफ है सिलेक्शन, क्योंकि ये 20-20 नंबर के सब्जेक्ट हैं आपके, और 60 क्वेश्चन आपको यहाँ से हल करने ही करने हैं। क्योंकि 60 ये करोगे जीके जीएस में, आप खुद समझदार हो, 20 में से 12 नंबर लाना टफ है। 60 वो करोगे, 10 नंबर जीके जीएस में लाओगे, तब 70 आएंगे, और 70 दूनी 140। तो प्लीज़ ये अपना माइंड सेट करके रखिए, मुझे कम से भी कम 70 क्वेश्चन करके आने हैं, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो ये आपका स्कोर पहुंचेगा 150 के प्लस, तब आप कहीं सीआईएसएफ वगैरह ले पाओगे, ठीक है। और वैसे भी 136 तो नॉर्मल शुरुआत है सिलेक्शन के लिए, बीएसएफ वगैरह में 136 तो नॉर्मल शुरुआत है। तो तैयारी इस तरीके से करें कि आपका जो स्कोर है कम से भी कम, आपका स्कोर कम से भी कम 70 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए। 70 प्लस स्कोर है अगर आपका क्वेश्चंस का, तो सिलेक्शन मानो। क्योंकि अब की बार तो सबसे बड़ी बात ये भी है भाई, पिछली बार तो हमारी जो भर्ती थी उसमें थी 53,690 पद, ठीक है, और अब की बार तो बहुत कम वैकेंसी है ना। अब की बार तो आधी वैकेंसी है उसके, हालांकि वैकेंसी बढ़ने का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो जाएगा, वो बात है, लेकिन आप अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहें, एग्जाम डेट भी फिक्स हो ही चुकी है। जय हिंद साथियों।